नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, सृजनात्मकता और कल्पना। शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने मानव जीवन का विभिन्न स्तर और भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से दीर्घकाल तक व्यापक अध्ययन किया है। उनके अनुसार शिक्षा तथा मनोविज्ञान में सृजनात्मकता महत्वपूर्ण और आवश्यक पहलू है। साथ ही कल्पना भी एक अत्यंत आवश्यक पहलू है जिसे नकारा नहीं जा सकता। यह मनुष्य की क्रियाकलापों एवं निष्पत्ति के लिए आवश्यक है। 1962 में टोरांस ने बताया था कि सभ्यता का भविष्य, हमारा अस्तित्व भावी पीढ़ी के सृजनात्मक कल्पना पर आधारित है। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने ही ये माना है और हम सब भी इस बात को मानते हैं कि सृजनात्मकता और कल्पना के बिना जीवन की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। यदि समस्याओं के निवारण और रोकथाम के लिए कल्पना और बुद्धि का उचित प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाएगा तो विश्व की समस्त शासन व्यवस्थाएं असफल होकर समाप्त हो जाएंगी। भारतीय दार्शनिकों ने सृजनात्मकता की अवधारणा का सिद्धांत और दार्शनिक आधार पर कई शताब्दियों तक गहरा अध्ययन किया है। इसकी अवधारणा और रहस्यमय या मायावी दृष्टिकोण पर निर्धारित नहीं होती, बल्कि यह प्रकृति भी वास्तविक और मनुष्य की आवश्यकता का ही परिणाम है। इसलिए समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कार्य या व्यवसाय और विचारों में सृजनात्मकता के दर्शन होते हैं, मतलब क्रिएटिविटी के दर्शन होते हैं। अब है कि क्रिएटिविटी होती क्या चीज़ है। मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का अर्थ क्या है। सृजनात्मकता वह विचार है जो किसी समूह में विस्तृत सातत्य का निर्माण करता है। सृजनात्मकता के कारक हैं साहचर्य, आदर्शता, मौलिकता, अनुकूलता, सत्यता, लोच एवं तार्किक विकास की योग्यता। यह परिभाषा सीवी गुड ने दी है। इसके अलावा स्टेन ने कहा है, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मक कहलाता है। आइजेनिक हैं एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री, जिन्होंने कहा है सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है। इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी जो है वो कोई भी ऐसी नई चीज़ जिसको कि विद्वानों ने या किसी सामान्य व्यक्ति ने खोज कर हमारे सामने रख दी हो अलग तरीके से, उसी को हम क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता कहते हैं। अब कि सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता में मौलिकता का गुण विद्यमान होता है। कोई भी व्यक्ति जब क्रिएटिव होता है तो जिस भी विचार, वस्तु या डिज़ाइन के प्रति जब वो क्रिएटिव होता है तो उसका जो बेसिक और मेन या मौलिक जो चीज़ है उसको वो कभी नहीं बदलता, वो उसको वैसा का वैसा ही रखता है, जिससे कि उन वस्तु या विचारों में कुछ नयापन या भिन्नता होती है। यह एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में किसी नई और मौलिक उत्पादन का सृजन होता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भी हम कोई क्रिएटिविटी करते हैं उसमें उस मौलिकता को ख़त्म नहीं करते हैं, लेकिन प्रक्रिया नई होती है, बिल्कुल अलग स्टाइल से होता है। मान लीजिए हमें कोई फ़ोटो फ्रेम लगाना है, हम हमेशा फ्रंट वॉल पे लगा रहे होते हैं। अगर उसी फ़ोटो फ्रेम को हम वॉल से हटा के या उसी वॉल पर उसका आकार बदल के, रंग बदल के, फ़ोटोज़ बदल के अगर हम उनको लगाएं तो वो एक क्रिएटिविटी कहलाएगी, लेकिन उसकी मौलिकता ख़त्म नहीं होगी। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता में जिज्ञासा का महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी, सृजनात्मकता मुश्किल से ही आती है।
जब हम एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं तो क्रिएटिविटी अपने आप डेवलप होती रहती है। नई चीज़ बनाने के लिए बच्चे नई नई बातें जानते हैं, सीखते हैं, उन्हें करने की कोशिश करते हैं। जिज्ञासा के अभाव में नई वस्तु का निर्माण संभव नहीं है, इसलिए क्यूरोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, सृजनात्मकता चाहे मौखिक हो या लिखित, यह चाहे मूर्त हो या अमूर्त, प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति के लिए अभूतपूर्व होती है। ये बिल्कुल सही बात है बच्चों कि जब भी हम कोई भी सृजनात्मकता करते हैं, चाहे वो मौखिक रूप से कर रहे हों, चाहे लिखित रूप में, चाहे हम कल्पना में कर रहे हों, चाहे हम वास्तविकता में, ये एक अद्भुत क्रिया है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता और कल्पना एक दूसरे के समानार्थक हो सकते हैं। यह एक प्रकार से मानसिक खेल का ही प्रारूप है। दिमाग में जितने ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, जितनी ज़्यादा इमेजिनेशन होती है, हमारी क्रिएटिविटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। सृजनात्मकता नियमित कल्पना है जिसमें किसी न किसी उपलब्धि को निर्देशन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, यह एक चिंतन का तरीका है, चिंतन मनन करने का एक तरीका है। सृजनात्मकता से विकास और निखर आता है। जब भी हम किसी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो डेवलपमेंट एक ही लीक पे नहीं होता, अगर हमारे अंदर जरा सी भी सृजनात्मकता होती है। सृजनात्मकता चिंतन और परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है। सृजनात्मकता में निर्माण की प्रक्रिया ही नहीं बल्कि परिमाण की भी सुखदायी व प्रसन्नदायक होता है। समाज से मान्यता मिलने पर भी सृजनात्मकता उपयोगी और प्रोत्साहित हो सकता है। ये बिल्कुल सही है कि जो क्रिएटिविटी या जो क्रिएटिव कार्य आप कर रहे हैं उसमें हमें हमारे समाज की एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता का विकास। किस तरीके से किसी भी बच्चे के अंदर जो है वो क्रिएटिविटी डेवलप होती है। अरस्तू के अनुसार बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालक में सृजनात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से निष्कर्ष निकाला है कि जैसे कि टॉरेंस कहते हैं कि ये जो सृजनात्मक परीक्षण है वह 14-15 वर्ष की अवस्था में बहुत ज़्यादा आता है, दूसरी और तीसरी कक्षा में भी ज़्यादा होते हैं। इनके अध्ययन पर सांस्कृतिक अध्ययन को भी बनाया जा सकता है कि बच्चे किस तरीके से कार्य को करते हैं। इसी प्रकार अरस्तू ने जो कहा है कि 5 से 6 वर्ष की आयु में बालक के विद्यालय में प्रवेश पाने पर अध्यापकों द्वारा अनुशासन, ईमानदारी, आज्ञा मानने, नियम को पालन करने को प्रेरित किया जाता है और ये जो चीज़ें हैं वो बच्चा नियंत्रित और अनुशासित में रखा जाता है और सृजनात्मकता जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है या दब जाती है। 8 से 10 वर्ष की अवस्था में बालकों में सृजनात्मकता का विकास तीव्र गति से होता है क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने साथी समूह का सदस्य बन जाता है और वो उनके अनुसार अपने दिमाग में या उनको इम्प्रेस करने के लिए ऐसी क्रिएटिविटी या ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करता रहता है। अरस्तू का मत है कि 13 से 15 वर्ष की अवस्था में बालक अपने साथियों के अनुमोदन में संलग्न रहने के कारण क्रियात्मक या सृजनात्मक विकास को ज़्यादा गति देता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी देता। यह अवस्था प्राय 15 से 19 वर्ष की आयु तक सीमित होती है। यह अत्यंत संघर्ष की अवस्था होती है। एक तो इसमें यह होता है कि वह अपने ग्रुप में रहना चाहता है, दूसरा ये होता है कि क्रिएटिव होने की वजह से अब वो अपने कार्य पे ज़्यादा ध्यान देने लगता है और जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा होने लगता है कि हम जो चीज़ें हैं उनको नहीं कर पाते हैं। फिर है 30 से 40 वर्ष की अवस्था में सृजनात्मकता का विकास चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इसके पश्चात सृजनात्मकता स्थिर रहती है या उसमें अवनति प्रारंभ हो जाती है। लहमैन के अनुसार इस अवस्था में सृजनात्मकता पर वातावरण कारकों का जैसे पारिवारिक परिस्थितियाँ, निम्न स्वास्थ्य, वित्तीय संकट और मुक्त अवसरों का अभाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से क्रिएटिव एक्टिविटी का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, स्थिर हो जाता है।
इसके अलावा जेडी अरस्ते और टोरांस ने कहा है कि लड़कियों में सृजनात्मकता लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा होती है और इसका विकास तेज़ गति से होता है, तीव्र गति से होता है। ये बात अलग है कि हमारे समाज में उन लड़कियों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन ये अध्ययनों से ही साबित हुआ है कि लड़कियां ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की सृजनात्मक क्रियाएं। कौन कौन सी सृजनात्मक जो क्रियाएं होती हैं? पहला है ड्राइंग। बाल्यावस्था में बालक को पेंसिल, पेन या जो भी कुछ भी वस्तु लिखने के लिए दे दी जाती है तो बच्चा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आकृतियाँ बनाना, अलग अलग तरीके की लाइन खींचना, गोले खींचना, रेखाएं खींचना और ड्राइंग, पेंट, ये सब करना बच्चा शुरू कर देता है। नेक्स्ट है मेकिंग थिंग्स। बच्चे जो थोड़े से बड़े मतलब बाल्यावस्था में वस्तु निर्माण सबसे ज़्यादा करते हैं और लड़कों को विशेषकर किसी भी वस्तु जैसे प्लास्टिक हो या लकड़ी के ब्लॉक, मिट्टी, कागज़, गोंद, पत्थर आदि की सहायता से अनेक प्रकार की वस्तुओं का वो निर्माण करते हैं। उनको तोड़ना और फिर से बनाना ये बच्चों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा एक्टिविटी होती है। फिर है प्ले, अभिनय करना। बच्चों को किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर को प्ले करना या अभिनय करना सबसे ज़्यादा पसंद होता है और ये उनके बाल्यावस्था की सबसे अच्छी क्रिएटिव एक्टिविटी होती है। फिर है संगीत या नृत्य। बच्चा गाता भी है और डांस भी करता है जो कि बाल्यावस्था की सबसे बढ़िया गतिविधि मानी जाती है। फिर है स्टोरी राइटिंग। ये कल्पना पे आधारित है और थोड़ा सा क्रिएटिव है कि वो कल्पना के अकॉर्डिंग कोई भी कहानी सुनाता है जिसके अंदर अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को ज़रूर ऐड करता है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी कि इसकी क्या महत्व है सृजनात्मकता का। मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों के लिए सृजनात्मकता हमेशा ही अध्ययन का विषय रहा है। यह न केवल बालकों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी अच्छे कार्य की ओर प्रेरित करती है। सृजनात्मकता का बालकों के लिए विशेष महत्व है। इससे बच्चा व्यक्तिगत आनंद को प्राप्त करता है। बच्चा नई नई चीज़ों को जोड़ने, तोड़ने और आविष्कार में अपने दिमाग को लगाता है। इसके अलावा संतोष प्रदान बालकों को संतोष प्रदान करने का प्रभावशाली माध्यम है। इसके अलावा बच्चे की रुचि को ये बढ़ावा देता है, उसको ये विकसित करता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर के टुकड़े के विभिन्न प्रयोग क्या हो सकते हैं? बच्चा बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्रिएटिव कर सकता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बालक के लिए जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती हैं। इसके अलावा सृजनात्मकता से बच्चों को सामाजिक समायोजन की क्षमता जो होती है वो ज़्यादा सुदृढ़ और शक्तिशाली रहती है। उसे सामाजिक स्वीकृति सरलता से मिल जाती है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसके अलावा सृजनात्मकता पारिवारिक संबंधों को गहरा और सुदृढ़ बनाती हैं। पारिवारिक वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन होता है और जीवन मूल्यों को समझने और उनके अनुरूप कार्य करने में बच्चा ज़्यादा अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करता है। अब है फैक्टर अफेक्टिंग क्रिएटिविटी सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। सृजनात्मकता जो होती है वो उसको पारिवारिक वातावरण प्रभावित करता है। माता पिता और परिवार के व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का कौन सी क्रिएटिव एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। दूसरा, बालकों को साधनों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगर बच्चों को साधन उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं तो उनकी क्रिएटिव एक्टिविटी जो होती है वो प्रभावित होती है। परिवार के सभी सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक में सामाजिक अभिवृत्तियां विकसित हो रही हैं। ऐसे में बच्चों को सृजनात्मक विकास जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। उसके बाद है कि बालकों को जिज्ञासा व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। अगर बच्चा स्वतंत्र नहीं है तो उसकी क्रिएटिव एक्टिविटी भी प्रभावित होती है।
विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण सामाजिक समायोजन, सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक सुगमता, सफलता के अनुभव, असफलता के कारण, उद्देश्यों की प्राप्ति से लाभ आदि प्रवृत्तियां सृजनात्मक के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। जिन बालकों को बात बात पर टोका जाता है या उनका संदेह किया जाता है, उनके अंदर सृजनात्मकता का अभाव होता है। अगर थोड़ी बहुत भी क्रिएटिव एक्टिविटी होती है तो ये ख़त्म हो जाती है। बालक अपनी योग्यता के अनुसार उसको कार्य करने देना चाहिए, कभी भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिया जो है वो निश्चित रूप से उसके सृजनात्मकता में बाधक होती है। इसलिए बच्चे को प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। शिक्षा जो है वो सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। अगर बच्चा शिक्षित नहीं हो पाता है तो उसकी सृजनात्मकता बाधक होती है। तो बच्चों, क्रिएटिविटी, ये थी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की। सृजनात्मकता होती क्या चीज़ है, ये हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। अगर हम इसको नहीं करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू डेवलप होने से रह जाता है जिसको कि डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।